हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, जो स्मार्टन है इन्होंने भी अपना नया जो इन्वर्टर है ये अपडेट कर दिया है। जो स्मार्टन सुपर्ब 1100 वीए का इन्वर्टर है जो कि 30 एम्पियर के एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ आता था पहले। अब इन्होंने 50 एम्पियर के साथ लॉन्च कर दिया है और इसमें कुछ नए फीचर भी डाल दिए हैं, जैसे ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल और साथ ही एसएमपीएस बेस इन्होंने चार्जिंग डाल दी है इसके अंदर। और ये डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी आराम से चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और इस इन्वर्टर के बारे में बहुत डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो स्मार्टन और जो लुमिनस का एनएक्सी प्रो 1 केवीए है, ये दोनों यूटीएल गामा प्लस के साथ टक्कर लेना चाहते हैं। तो ये बार बार इन्वर्टर में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं और जहां तो लुमिनस ने तो मोड भी डाल दिए, जैसे यूटीएल गामा प्लस में मोड है। तो आइए इस इन्वर्टर के बारे में डिटेल में जानते हैं। स्मार्टन सुपर्ब जो 1100 है जो कि 12 वोल्ट का है और जिसमें 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। अगर दोस्तों हम बात करें जो स्मार्टन का सुपर्ब 1100 12 वोल्ट 50 एम्पियर का जो नया मतलब पुराना इन्वर्टर है, बट इन्होंने कुछ अपडेट किया है। तो इस इन्वर्टर के बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो फ्रेंड इन्होंने बोला है इस इन्वर्टर में जो जो नए फीचर दिए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इन्होंने नो लोड करंट को कम से कम करने की कोशिश की है, लेस नो लोड करंट, और जो पावर सेविंग है वो 30% तक हो सकती है इसमें। और अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो इन्होंने दावा किया है कि इनके इन्वर्टर की इफ़िशियंसी 88% से ज़्यादा होगी। अगर बैकअप टाइम की बात करें तो 12 से 15% ज़्यादा मिलेगा अदर इन्वर्टर की तुलना में। और यहाँ पे अगर बैटरी बहुत कम वोल्टेज, अगर 90 वोल्ट भी आता है, जैसे आप ग्रामीण इलाके में रहते हो, तब भी आपकी बैटरी चार्ज हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एसएमपीएस बेस चार्जर का यूज़ किया गया है। ट्रांसफार्मर वाली जो पुरानी चार्जिंग टेक्निक थी, कन्वेंशनल चार्जिंग, वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी कि अगर इनपुट वोल्टेज कम हो गया, जैसे मान लो इनपुट वोल्टेज 220 पे ये देगा 14.5 वोल्ट देगा बैटरी को, पर जैसे ही इनपुट वोल्टेज जैसे मान लो किसी के यहाँ पे 150 वोल्ट आता है तो वहाँ पे बैटरी फुल चार्ज ही नहीं हो पाती थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इसने नई मैक्सिमम कंपनियाँ यही कर रही है जिसमें लो वोल्टेज चार्जिंग आती है, वहाँ पर एसएमपीएस बेस चार्जर का यूज़ करते हैं ज़्यादातर कंपनियाँ। तो इन्होंने लिखा भी है इसमें क्लियरली कि इन्होंने एसएमपीएस बेस बैटरी चार्जर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिससे कि बैटरी की लाइफ 40% तक बढ़ जाती है। अगर हम बैटरी सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे लेड एसिड एसएमएफ तथा ट्यूबलर बैटरी का सपोर्ट है। और जो इनका चार्जर है वो इन्वर्टर के ट्रांसफार्मर से अलग है। जो चार्जिंग का पूरा सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए इन्होंने साथ ही ये भी फीचर दिया है कि अगर आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है तो उसी को किसी एक्सटर्नल चार्जर की ज़रूरत नहीं है। ये इन्वर्टर डीप डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज करने में सक्षम है। और चेंज ओवर टाइम इन्होंने बहुत कम रखा है, 10 मिलीसेकंड। और बैटरी अगर वेरी लो 90 वोल्ट भी आ रही है तब भी आपकी बैटरी को आराम से चार्ज कर देगा। ये फ्रेंड देखिए 2022 में ख़रीदा था किसी ने, तो ये 1100 वीए का है, 12 वोल्ट है, 50 एम्पियर। देखिए मैं प्रो भी दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर ये आता नहीं है क्योंकि लेस पॉपुलर है, बहुत कम पॉपुलर है ये भी। इसके वीडियोस भी यूट्यूब पर ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, तो मैंने एक ट्राई किया अपनी तरफ से, जहाँ से भी मुझे डेटा मिला वो मैंने उठाया है। अगर हम बात करें स्मार्टन सुपर्ब 1100 12 वोल्ट की, तो ये 1100 वीए का इन्वर्टर है। और पैनल सपोर्ट की बात करें तो फ्रेंड इसमें 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, जो कि 900 वाट से लगभग 1100 वाट तक के सोलर पैनल सपोर्ट करता है। और इस इन्वर्टर पर आपको 24 वोल्ट के सोलर पैनल ही यूज़ करने हैं। जितने भी एमपीपीटी है, चाहे 12 वोल्ट हो या 24 वोल्ट हो, आपको 24 वोल्ट के सोलर पैनल ही खरीदने हैं। नेक्स्ट फीचर है कि एसएमपीएस बेस चार्जिंग है, जिससे कि लो वोल्टेज पे भी आपकी बैटरी आराम से चार्ज हो जाएगी और ये डीप डिस्चार्ज बैटरी को भी चार्ज करने में सक्षम है। अगर हम बात करें कि जो 0.5 HP का वाटर पंप है, बहुत सारे लोग चलाना चाहते हैं, तो फ्रेंड ये आराम से चला लेगा। कंपनी क्लेम करती है कि जो लूबी हैवेल्स किर्लोस्कर ऊषा का वाटर पंप है 0.5 HP का, वो टेस्ट किया हुआ इस पर। अगर हम चार्ज कंट्रोलर की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे 50 एम्पियर का एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। और इन्होंने एक नया फीचर भी डाल दिया है, ग्रिड चार्जिंग इनेबल और डिसेबल का।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और VOC की बात करें तो यहाँ पे इसकी VOC है लगभग फ्रेंड 50 वोल्ट के समथिंग इसकी VOC है। और प्राइस की बात करें तो 10 से 11 हज़ार के अंदर इसका प्राइस रहने वाला है। तो फ्रेंड जल्दी ही एक डिटेल वीडियो आएगी जिसमें NXG Pro 1 kVA UTL गामा प्लस तथा स्मार्टन सुपर्ब 1150 एम्पियर का कंपैरिजन होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो आएगी, इस वीडियो में इस इन्वर्टर के बारे में डिटेल में हमने जानकारी प्राप्त की।